हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज की वीडियो स्पेशली सीबीएसई 10th क्लास बोर्ड एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए हिंदी व्याकरण में पद परिचय की प्रैक्टिस करेंगे। प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, एमसीक्यू टाइप के प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पूरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार आपके लिए होने वाली है। लास्ट तक प्रैक्टिस करते रहिए और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इसी तरह से आपकी प्रैक्टिस हमारे चैनल के साथ होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल। तो चलिए पहला सवाल है, सूरदास ने सूरसागर की रचना की। तो प्रश्न का जो पैटर्न है वो इसी तरह से आएगा और यहाँ पर जो सूरदास है वो अंडरलाइन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होना चाहिए। सबसे पहले आपको चेक करना है सूरदास क्या है। यहाँ पर संज्ञा है, तो चारों ऑप्शन आपको संज्ञा के नज़र आ रहे हैं। देखो संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा और संज्ञा। तो पहले से तो आपका काम चलने वाला नहीं। अब संज्ञा के भेद की बात करें तो सूरदास आपका व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक नहीं। तो पहला आपका जातिवाचक डिलीट कर दो और दूसरा लास्ट वाला भी जातिवाचक। सूरदास एक व्यक्ति का नाम है। तो अब आप चेक करें कि सूरदास आपका क्या है, कर्ता कारक है। जो सब्जेक्ट यहाँ पर काम करने वाला सूरदास है तो कर्ता कारक है। ये संबंध कारक भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिवाचक, संज्ञा, एकवचन, पुल्लिंग, कर्ता कारक। दूसरा सवाल है, वह नित्य घूमने जाता है। वह नित्य घूमने जाता है। इसमें आपको नित्य शब्द का पद परिचय करना है। तो देखिए नित्य शब्द जो है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण कुछ भी नहीं है। ये आपका है क्रिया विशेषण। समझ आया है? क्रिया विशेषण आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, अच्छे से समझने के लिए। तो अब आप चेक कीजिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन क्रिया विशेषण का है। तो आपको देखो सेकेंड इसको आपने डिलीट कर देना है क्योंकि ये विशेषण है। बी वाला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसके बाद भी देखो आपका सी वाला भी क्रिया विशेषण है और डी वाला भी क्रिया विशेषण है। बट आपको क्या यहाँ पर स्थान की बात की जा रही है? तो स्थान तो है नहीं, नित्य यानी कि रोज, तो जगह की बात तो है नहीं, डिलीट हो गया। अब अगला आपके पास है कालवाचक और क्रियावाचक। तो देखिए ये काल है, समय यानी कि कब जाते हैं, रोज जाते हैं। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्रिया। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल है आपके लिए, तालाब में कमल खिलते हैं। यहाँ पर जो खिलते शब्द हैं वो आपका अंडरलाइन है, इसी का आपको पद परिचय करना है। तो जो खिलते हैं वो आपका क्रिया है। चारों ऑप्शन में आपको क्रिया क्रिया नजर आ रही होगी। अब आपको चेक करना है कि सकर्मक है या अकर्मक है। तो खिलते हैं आपका जो है वो अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया को डिलीट कर दो, सकर्मक क्रिया को डिलीट कर दो। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा है? एक वचन और बहुवचन। देखो यहाँ पर अगला है बहुवचन, यहाँ पर एक वचन। खिलते वर्ड आपका बहुवचन है कि एक वचन है? बस पकड़ में आ गया है, खिलते बहुत सारे फूल हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया है कौन सा, बहुवचन, बी वाला। बी वाला आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया है। अगला सवाल आपका है चौथा सवाल। चलिए चौथा सवाल है, रंग बिरंगे फूल देख करके मन प्रसन्न हो गया। इसमें आपको रंग बिरंगे शब्द का पद परिचय करना है, अब देखिए सबसे पहला आपको देखना है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो ये क्या है आपका विशेषण है, संज्ञा सर्वनाम नहीं है। और वैसे भी चारों ऑप्शन में आपको विशेषण ही देखने को मिल रहा होगा। अब आप देखो रंग बिरंगे आपका कौन सा वचन है? तो देखो बहुत सारे फूल हैं, रंग बिरंगे हैं, तो बहुवचन है। और बहुवचन आपका देखो इसमें भी एक वचन है, नहीं होगा, इसमें भी एक वचन है, इसमें भी एक वचन है। मात्र आपका बी ऑप्शन सही है, तो आपका बी सही माना जाएगा। अगला सवाल है आपके लिए पांचवा सवाल कुछ इस तरीके से, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। यहाँ पर जो आपको शब्द है वो अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो इसको आपने परिचय करना है। चारों ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, सभी में सर्वनाम है। तो आपको शब्द आपका सर्वनाम है, ये तो आपका क्लियर हो गया है। अब आपको ये देखना है कि पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों यूज होते हैं, जैसे उसे, ठीक है। तो उसे लड़के के लिए भी यूज होता है, लड़की के लिए भी। तो यहाँ पर देखो ये स्त्रीलिंग है, इसको डिलीट कर दीजिए। और ये पुल्लिंग है तो इसको भी आपने डिलीट कर देना है। सी और डी में देखो आप देख सकते हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों हैं, इन्हीं दोनों में आपका आंसर छुपा हुआ है। अब आपको देखना है कि ये कौन सा सर्वनाम है।
अब आपको सी और डी में अपने दिमाग को दौड़ाना है। तो आपको जो है ना वो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष यानी कि जिससे बात की जाती है वो मध्यम पुरुष होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है, एक झटके में आपका आंसर आ गया। तो अगला है छठा सवाल, आजकल प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, इसमें प्रदूषण शब्द का आपने परिचय करना है। तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले प्रदूषण क्या है आपका, यहाँ पर देखो सर्वनाम और विशेषण भी दिया हुआ है। तो आपको ये देखना है कि जो प्रदूषण है ना वो संज्ञा है, ठीक है, और ये भाववाचक संज्ञा, आपको ज़्यादा भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। सर्वनाम नहीं है, विशेषण नहीं है, ना ही किसी की विशेषता बताई जा रही है और ना ही संज्ञा की जगह प्रयोग हो रहा है। तो सिंपल सा ये संज्ञा है और एक भाव है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल है सातवां, वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। यहाँ पर जो खरीदे होंगे शब्द है, उसका पद है, उसका परिचय आपको करना है। सबसे पहले तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि खरीदे जो है ना ये क्रिया है। तो चारों ऑप्शन में आपको क्रिया दिखाई दे रहा है। तो क्रिया वाली कंडीशन में आपको ये चेक करना है कि सकर्मक है या अकर्मक है। तो क्रिया के आगे जो है वो खीरे हैं, खीरे आपका सकर्मक है। तो देखो आपने अकर्मक वाले को और प्रेरणार्थक को आपने डिलीट कर देना है। सकर्मक ऑप्शन आपके पास बचते हैं दो, एक पहला वाला और डी वाला। अब आपको दूसरा ये देखना है, देखो यहाँ पर आपको लिखा हुआ एक वचन, यहाँ पे लिखा हुआ बहुवचन। खीरे खरीदे होंगे तो बहुत सारे खीरे हैं, आपको यहाँ पर एक वचन है तो बहुवचन है, एक वचन को भी डिलीट कर दीजिए। आपका ऑप्शन बचेगा फर्स्ट वाला बहुवचन, आपका क्लियर है पहला ऑप्शन। अगला सवाल है आठवां सवाल, नवाब साहब थक कर लेट गए। थक कर, ठीक है, तो थक कर आपका क्या है, आपको ये चेक करना है। तो देखिए चारों ऑप्शनों को, क्रिया विशेषण है चारों में। तो क्रिया विशेषण चारों क्रिया विशेषण के भी भेद होते हैं। अब आपको पद परिचय समझने के लिए आपको क्रिया विशेषण को अच्छे से समझ जाइए, तभी आपको ये समझ आएगा। तो यहाँ पर जो लेट गए हैं वो एक क्रिया है और थक कर वो उसकी विशेषता बता रहे हैं। क्रिया विशेषण में इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीतिवाचक यानी कि कैसे कैसे थक गए, लेट कर थक गए, तो एक रीति तरीका यहाँ पर बताया जा रहा है। अगला सवाल है नवां, यह उपहार उसे ही देना। उसे, अब यहाँ पर देखो उसे शब्द आपके लिए है, उसे शब्द का आपको परिचय करना है। तो देखो उसे क्या है, आपका सर्वनाम है। संज्ञा लिखा हुआ सी में, संज्ञा लिखा हुआ ए में, डिलीट कर दो। बचा आपके पास बी और डी। अब आपको ये चेक करना है कि जो उसे है वो कौन सा पुरुष है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। तो जो आपका उसे है ना वो आपका थर्ड पर्सन है। तो थर्ड पर्सन में आपका क्या होता है, अन्य पुरुष। थर्ड पर्सन को क्या बोलते हैं, अन्य पुरुष। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अगला सवाल, चलिए अगला सवाल है, सफ़ेद घोड़ा तेज दौड़ता है। इसमें आपको सफ़ेद का पद परिचय करना है। तो चलिए चेक करते हैं। जो सफ़ेद है ना वो विशेषण है, ये आपको पता लग जाना चाहिए। काला, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद जो भी है वो आपका गुणवाचक विशेषण है। एक और बात बता दूं मैं आपको, गुण की बात कर रहे हैं तो देखिए गुणवाचक आपको दो ऑप्शन में मिल रहा होगा, एक ही ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन ये आपका क्लियर हो गया। देखो इसमें रीतिवाचक विशेषण है, इसमें क्रिया विशेषण है। तो क्रिया विशेषण तो है ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन आपका आराम से आपका ऑप्शन से आपका सवाल सही सॉल्व हो जाएगा। अगला सवाल है, आगे चलते हैं। और अगला सवाल है, खीरा लजीज होता है। खीरा लजीज होता है, इसमें जो खीरा शब्द है वो अंडरलाइन है, इसी का आपको पद परिचय करना है। तो खीरा क्या है भाई, सिंपल से है, संज्ञा है ना। तो चारों ऑप्शन में आपको संज्ञा मिल रहा होगा। अब आपको देखना है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। तो खीरा एक जाति है, कोई लंबा खीरा होता है, कोई गोल खीरा होता है, कोई कड़वा खीरा होता है। तो खीरे के भी वैरायटीज होते हैं। तो ये जातिवाचक है। पहला वाला डिलीट हो गया, दूसरा वाला डिलीट हो गया क्योंकि दोनों में व्यक्तिवाचक था। अब जातिवाचक सी और डी में है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या चेक करना है, खीरा है ना वो देखो पुल्लिंग यहाँ पर भी है, पुल्लिंग यहाँ पर भी है, तो दोनों सेम सेम चल रहा है, एक वचन है एक वचन है। अब आपको थर्ड ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन कर्ता और कर्म है। तो खीरा यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है,
तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कर्ता कारक। अगला सवाल है, यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? यह भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? अब आपको चेक करना यह क्या है, तो देखिए यह क्या है, आपका सर्वनाम है। पहला ऑप्शन आपका विशेषण को डिलीट कर दो, दूसरा भी विशेषण को डिलीट कर दो। सॉरी, यहाँ पर जो यह शब्द है वो आपका सर्वनाम नहीं है, क्योंकि ये जो भाषा से जब संज्ञा से तुरंत पहले अगर सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वहाँ पर होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम की तरह ये प्रयोग होता है सार्वनामिक विशेषण। तो दो आपके लिए ए और बी आपका सार्वनामिक विशेषण का पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग सभी सेम है, सिर्फ आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में आपको चेक करना है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। कैसे चेक करोगे? बोली जाती है, बोली जाती है क्या है, ये स्त्रीलिंग है। बोला जाता है होता तो पुल्लिंग हो जाता है, बोली जाती है तो स्त्रीलिंग है। तो आपका ऑप्शन हो गया बी बिल्कुल करेक्ट है। तो ये है आज के आपके 12 प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस। आई होप आपको समझ आया होगा। कितने सवालों में आपको डाउट रहे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, कितने सवाल आपको अच्छे लगे। और हाँ, इसी तरह के प्रैक्टिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ। और आपको क्या इसी तरह के सवाल चाहिए तो मैं ज़रूर आपके लिए एक और प्रैक्टिस टेस्ट इसी तरह की लेके आऊँगा। धन्यवाद।